हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो न्यू मैथ्स है उसके चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 कराएंगे। 4.2 एक्सरसाइज कराने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो 4.2 एक्सरसाइज क्या है तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसका सॉल्यूशन करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इस मेथड को आपने पहले भी 7th 8th 9th क्लास में कर चुके हो। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है 6x² माइनस का x और -2 = 0। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस का bx और प्लस का c की फॉर्म में होती है, ठीक। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस का c की फॉर्म में होती है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें ac का मल्टीप्लाई करना होगा a और c। तो ध्यान देना, इसकी जब हम कंपेयर इससे करेंगे तो a हमारे पास हो जाएगा 6 और c क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब इस 12 के हमें फैक्टराइज करने, मतलब प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे किसी जाएगा 2 से, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। अब जो इसके प्राइम फैक्टर आए 2 2 और 3 ये आए ना पर, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में एडजस्ट करना है कि हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12y, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करें तो 12y और उन्हें प्लस या माइनस करें तो बीच वाली संख्या आ रही है -x। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली को लास्ट वाली को सेम लिख दूंगा। तो 6x² और -2 = 0 ये लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या है, जो 2 2 = 4 और 3, 2 2 = 4 और 3, तो इसका फैक्टर बनेगा 4 और 3। अब 4, 3, अब 4 और 3 में भी 4 3 = 12, ये तो मुझे पता है 12 आ रहा। अब मुझे यहाँ पर बीच वाली संख्या लानी है ये -x। तो मुझे इनमें से ये देखना होगा कि यहाँ पर 4 माइनस का लेना है, प्लस का 3 प्लस का लेना है या माइनस का। तो यदि मैं यहाँ पर 4 माइनस का लेता हूँ और प्लस का 3 लेता हूँ तो -4 में से 3 गया तो -1 बचेगा, ठीक है। इनके साथ हम x भी लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो -4x में से प्लस के 3x गए तो क्या बचेगा -x, ठीक है। तो इसकी जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे -4x और प्लस का 3x। अब ध्यान से देखना, यदि मैं -4x में से प्लस का 3x माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा -x आएगा। यदि मैं -4 को और -3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आएगा -12। आगे समझ में। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों में से अलग कॉमन लेते हैं हम और इन दोनों में से अलग लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2x। तो मैं इसमें 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 = x, तो 3x माइनस का 2 2 = 4। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना है, इन दोनों में मुझे इस तरीके से कॉमन लेना है कि जब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 3x माइनस का 2 ही आना चाहिए यहाँ पर। तो इन दोनों में क्या है, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। जब प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस का 2 = 0, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट के अंदर और ये दोनों सेम होने चाहिए। यदि ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हमने जो प्राइम फैक्टर किए हैं वो हमारे वैल्यू सही हैं। अब हम क्या करेंगे 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 हो जाएगा और 3x माइनस, इन दोनों में से हम एक को लेते हैं और 3x - 2 = 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम जो ये हमारे फैक्टर आए हैं इनको हम अलग अलग लिखेंगे। तो 2x प्लस का 1 = 0, 3x - 2 = 0। तो यहाँ पर 2x यहीं पर रहेगा, जो 1 इधर साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो x क्या हो जाएगा -1/2 सेम एज 3x = -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 और x क्या हो जाएगा 2/3। तो हमारे जो x की वैल्यू आई ये हमारे क्या हो जाएंगे रूट्स, क्या हो जाएंगे, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे इट्स रूट्स आर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स आएंगे -1/2 और 2/3। तो इट्स रूट्स आर -1/2, 2/3, ठीक है। इस तरीके से हमें जो 4.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, हमें करनी है। अब उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ एक्सरसाइज का 4.2 का। तो 4.2 एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से एक बार। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो हमें इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल से समझाया था वैसे आपको इनके रूट्स निकालने हैं, ठीक है।
तो इसकी जो पहला क्वेश्चन कराता हूँ मैं फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली को सेम लिखना है। तो एक्स स्क्वेयर और माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है जो यहाँ पर ए हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो 10 आएगा, इस 10 आ रहा, मैंने अभी ऊपर बताया था ए सी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और सी क्या 10, तो ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 और 2, ठीक है, मतलब 2 और 5। अब देखो मैं यहाँ पर 5 को माइनस से ले लूँगा, माइनस का 5x और प्लस का 2x, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यदि मैं 5x में से 2x माइनस करूँगा तो मतलब कि घटाना है मुझे, बड़ी वाली संख्या माइनस की है, तो मेरे पास 3x बच रहा है यहाँ पर, माइनस के 5x में से प्लस का 2x किया तो माइनस के 3x बच रहा। और यदि मैं -5 को 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, ये 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना। अब इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेना, तो x यहाँ से कॉमन है तो x माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x प्लस का 2 और इन दोनों में से एक लेना है तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम बिल्कुल अलग अलग लिख लेंगे, तो x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में कॉमा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग लिख लेंगे। तो 2 इधर साइड जाएगा तो माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स रूट्स आर माइनस 2,5, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है पहले का, तो पहले का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को सेम लिखेंगे, 2x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। अब 2 6 से 12 आ रहा, 12 के हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 3 और 3,4 आएगा। अब 3 और 4 आएगा 12 का, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कौन सा बड़ा लेना, हमें 4 प्लस करेंगे और 3 माइनस का, तो प्लस का 4x और माइनस का 3x, ठीक है। अब देखो 4x में से प्लस का 3x किया तो प्लस का x बचेगा और 4 3 जा 12, तो इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल भी आ रहा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का 2 2 जा 4, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2। जब माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा या 2x माइनस का 3 और इंटू में x प्लस का 2, x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इनको हम ऐसे अलग अलग लिख लेंगे, तो 2x इक्वल टू 3 इधर साइड जाएगा प्लस का 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स रूट्स आर, इसके रूट्स हो जाएंगे 3/2 कॉमा माइनस का 2, ठीक है। इसका आंसर है। अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2। अब हमें क्या करना, a और c हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई में 5√2। अब देखो 5 का 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10। अब हम 10 के जो फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 से 10 और 5 बन 5, ये आएगा, मतलब 2 और 5 फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो √2x स्क्वायर सेम और यहाँ पर प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये पूरा प्लस का ही है पूरा, इसमें यहाँ पर कहीं पर भी कोई माइनस नहीं है, इसलिए 2 और 5 को हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस में ही कर लेंगे। और 2 भी प्लस का करेंगे और 5 भी प्लस का करेंगे, तभी मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 7x आएगा। तो प्लस का 2x और प्लस का 5x, देखो 2 और 5 7x आ रहा और 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है। इनकी मतलब a और c की मल्टीप्लाई के बराबर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से √2, यहाँ से √2 और x को मिल गया। अब यहाँ से √2 को मैं लूँगा तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस का ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा √2, यहाँ से प्लस का 5 इंटू एक्स प्लस का √2 इक्वल टू 0।
ध्यान देना जो √2 है इसको यहाँ पर जो √2 और x को ले लिया, यहाँ से √2 ले लिया, यहाँ पर x, तो यहाँ पर x बचा। अब जो 2 है ना, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि √2 कैसा है, तो जो 2 है इसको 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई में √2, ठीक है। इसकी और इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जब मैंने इस 2 को ऐसे लिख लिया तो इसमें से एक रूट तो बाहर आ गया, क्या बचा मेरे पास, एक ही रूट का बचा इधर साइड, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस का √2 = 0। अब क्या हो जाएगा √2x प्लस का 5 और इनटू में x प्लस का √2 = 0, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना है बिल्कुल ही। तो √2x प्लस का 5 = 0 और x प्लस का √2 = 0 रूट में है, ठीक है, ये रूट। तो √2x इधर साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, माइनस का 5 में √2 और x माइनस का √2, ठीक है। तो इट्स रूट्स और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -5/2 कॉमा माइनस का √2, ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर √2 है दोस्तों, √2 यहाँ पर, यहाँ रूट आया था ना √2। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 = 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन सब का एलसीएम हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 2 16 x² माइनस का 8x प्लस का 1 = 0। अब जब जो 8 है, 8 इधर साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 = 0। भाई जो 8 है जब इधर साइड में ले जाऊँगा तो 0 मल्टीप्लाई में 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब 16 बन जाए, 16 मतलब a और c की मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 16 की जो फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 4 और 4 हो जाएंगे। अब 4 और 4 में मुझे ये देखना है भाई कौन सा लेना है। यदि मैं माइनस का 4 और माइनस का 4 लेता हूँ तभी तो मेरे पास माइनस का 8 आएगा ना। तो मैं इन दोनों को माइनस से ले लूँगा तो मेरे पास बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस का 1 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन ले लिया तो 4 4 16 x और माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 4x माइनस का 1 = 0, ठीक है। जब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का 4x हो जाएगा और -1 माइनस ले लिया तो ये जो प्लस का अंदर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको ओपन करोगे ना, -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो माइनस का 4x और प्लस का 1 ही आएगा। अब क्या करना, 4x माइनस का 1, 4x माइनस 1 और इनमें 4x माइनस 1 = 0। 4x माइनस 1 ये ले लिया और इन दोनों में से हम एक लेते हैं। तो अब इनको हम अलग अलग लिखेंगे तो 4x माइनस 1 = 0 और 4x माइनस का 1 = 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस का प्लस में 1 हो जाएगा तो x हो जाएगा 1/4 और ये 4x = 1 हो जाएगा और x हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर लेंगे इट्स रूट्स और 1/4 कॉमा 1/4, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, ठीक है। तो 5th पार्ट क्या हो जाएगा, देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 = 0। तो दोस्तों फर्स्ट वाले को 100x² और प्लस का 1 इसको सेम लिख लूँगा = 0। अब 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे मतलब a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 100 की हमें फैक्टर करने हैं तो क्या हो जाएंगे 10 10 जा 100 की जो फैक्टर बनेंगे क्या हो जाएगा 10 × 10 तो माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस का 10x। अब यदि मैं -10 को ऐड करूँगा तो माइनस का 20 आएगा, ठीक है। और यदि मैं -10 की और -10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 के बराबर आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है 10x कॉमन आ गया तो यहाँ पर 10x और माइनस का यहाँ पर 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ गया तो 10x माइनस का 1 = 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तो 10x माइनस का 1 और इंटू 10
एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनको अलग अलग लिखेंगे तो 10 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10 एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको और इसको मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया। अब तो क्या हो जाएगा, ये 10 एक्स इक्वल टू 1 इधर से जाएगा प्लस का, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। यहाँ पर 10 एक्स इक्वल टू 1 इधर जाएगा प्लस का और एक्स क्या हो जाएगा 1/10। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लेंगे इट्स रूट्स आर 1/10, 1/10। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर इसका मैं 3rd कराता हूँ। सेकंड में आपको इसलिए नहीं करा रहा, देखो क्या सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट। जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है वो आपको इसमें सॉल्व करना है। तो ये आपका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये पेपर नहीं आएगा, तो इसमें मैं आपको डिलीट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 3rd कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3rd है, तो हमें दे रखा फाइंड 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम क्या दे रखा 27 एंड प्रोडक्ट क्या 182। तो यहाँ पर लेंगे लेट फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर मानेंगे x। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का x। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर कि जो ये 27 माइनस का x कैसा है। देखो यहाँ पर हमें दे रखा 2 नंबरों का 2 नंबर्स को का सम दे रखा है, यहाँ पर कितना है 27 दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लस में सेकंड इक्वल टू 27। यहाँ पर ऐसे 2 नंबरों का सम मुझे 27 दे रखा है, ध्यान देना। यहाँ इधर साइड सही नहीं लग रहा है, इधर साइड लिखता हूँ। यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लस में सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम क्या दे रखा 27 दे रखा, मतलब 2 नंबर का सम 27 दे रखा। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट पहले वाले को मैंने x मान लिया, तो प्लस में सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27। तो जब मैंने फर्स्ट वाले को x मान लिया मैंने यहाँ पर ये रहा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या निकलेगा 27 माइनस का x। क्लियर है ना। तो ऐसे मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर लिख लिया 27 माइनस का x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे प्रोडक्ट दे रखा, प्रोडक्ट इक्वल टू दे रखा 182। ठीक है, तो प्रोडक्ट 182 दे रखा, तो इसका और इसका प्रोडक्ट, तो x इंटू में 27 माइनस का x इक्वल टू 182 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसकी मल्टीप्लाई से, तो 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको या मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इधर उठा के ले जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ इन दोनों को मैं उठाकर इधर ले आया, तो जो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा और 182 यहाँ ही पर था। ठीक है, ये सॉरी मैंने गलती से 0 नहीं आ, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया पहले। जब इन दोनों को इधर ले आऊँगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास 0। अब हमें इन दोनों को फैक्टराइज करने हैं, तो फैक्टराइज सेम ऐसे करने हैं, ये और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करनी है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई 182 आएगा और 182 की जब प्राइम फैक्टर करोगे तो 13 और 14 आएगा। तो यहाँ पर लेंगे x स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस का 182। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 0, तो इन दोनों में क्या कौन है x, तो x माइनस का 13 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 14, तो x माइनस का 13। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस का 13 x माइनस 13 और इंटू में x माइनस का 14। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इनको अलग अलग लिखेंगे सेम टू सेम। तो x माइनस का 13 इक्वल टू 0 और x माइनस का 14 इक्वल टू 0। इनको मैंने अलग अलग लिख दिया, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मतलब x की वैल्यू हमारे पास 2 आए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैन x इक्वल टू 13। जब हम x की वैल्यू 13 लेंगे तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट
13 और सेकंड नंबर हो जाएगा, तो 20 सेकंड नंबर क्या माना था हमने यहाँ पर, ये रहा जो सेकंड नंबर माना था 20 सेकंड नंबर माना 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 27 माइनस 13 तो क्या हो जाएगा 14, सेकंड नंबर क्या होगा 14। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे वैन एक्स इक्वल टू, जब मैं एक्स यहाँ पर क्या 14 आया तो एक्स की वैल्यू जब 14 मानेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 14 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ठीक है, जब x की वैल्यू हम 40 मानेंगे तो फर्स्ट नंबर 14 और सेकंड नंबर 13, और जब हमने x की वैल्यू 13 मानी तो फर्स्ट नंबर 13 हो जाएगा और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 14। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ कराता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, अब इसमें बोला है कि उनके स्क्वायरों का सम, मतलब आपको उनको सम करना है और उनका स्क्वायर क्या आ रहा है 365 के इक्वल आ रहा है। दोबारा सुनिए, आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनके स्क्वायरों का जो सम है वो 365 आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमारे होते हैं x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, ये हमारे क्या होते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर हमें मान लिया x। ठीक है, तो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, हमने फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो हमने x मान लिया, सेकंड हो गया x + 1। अब उसने बोला हुआ है कि इनके स्क्वायरों का सम, मतलब x का स्क्वायर प्लस में x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा 365। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में x प्लस में 1 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा 365, ये दे रखा मुझे। ठीक है, अब तो करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, अब a + b का होल स्क्वायर वाला रूल इसमें यूज हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस का 2, तो 2 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 ये रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x इक्वल टू 365। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 365 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, ये रहा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब 365 में से प्लस का 1 माइनस करूँगा तो माइनस का 364 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करूँगा, 2 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 2 1 = 2, 2 8 = 16 और 2 2 = 4, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 है यहाँ पर, 2 को इधर 0 की डिवाइड में ले जाऊँगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो इसमें ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा 182, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है, तो 182 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 182 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, देखो 2 9 = 18 और 2 1 = 2, 7 7 1 7 7 3 = 21 और 31 = 13, तो 2 7 = 14 और 13 आ रहा है, क्या आ रहा है 14 और 13। इसकी जो प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसकी जो प्राइम फैक्टर आएंगे तो 7 2 = 14 और 13, तो 14 और 13 आएगा। तो हम अब 14 को हम प्लस में लेंगे और 13 को माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो 14x में से 13x गए तो प्लस का x बचेगा और 14x को 13x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182x स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, हम यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस का 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लिया
तो जब माइनस का 13 को मैं ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई हमने माइनस तो ले लिया, माइनस का 13 ले लिया, तो यहाँ पर माइनस ले लिया तो वहाँ प्लस में हो जाएगा और क्या बचेगा एक्स। और जब हमने माइनस को में ले लिया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 14 इक्वल टू 0। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे ना दोनों, तो मेरे हमारे पास माइनस का 13x और माइनस का 182 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो x माइनस का 13 और x प्लस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो x माइनस का 13 इक्वल टू 0 और x प्लस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 13 इधर जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस का 14। अब हमें चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान देना जो इधर लिखा हुआ है इधर ये रहा, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए, वो कौन सा, पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पास जो लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव, यहाँ पर पॉजिटिव लगा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमने x माने, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाला है इसको हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू माइनस के 14 इज नॉट पॉसिबल। यह पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें प्लस का पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 13 हो जाएगा। और सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या माना था हमने, x प्लस का 1। तो x क्या आया, x आया हमारे पास 13, तो 13 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 14, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अब मैं आपको इसका 5th पार्ट कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्या है, देखो मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। ये द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड माने होता है परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड है वो इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसकी बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज यदि 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड, हमें 2 साइड निकालनी है। ठीक है, दोबारा समझिए, इसका जो राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है, वो क्या 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस, इसके बेस से। हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा, फाइंड अदर 2 साइड, हमें 2 साइड निकालनी है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। एक हमें देखो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ इसका जो यहाँ इसको ए नाम दे देंगे, बी और सी, ए बी सी हमने इसको नाम दे दिए हैं 3। ठीक है, तो हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल होगा। अब इसने कहा जिसका, इसमें हमें जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या दे रखा, 13 दे रखा। अब इसने कहा जिसका ये एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर छोटा इसके बेस से। अब बेस हमें नहीं दे रखा, तो बेस को क्या मान दूंगा मैं, x मानूंगा। जब बेस को मैंने x मान लिया, तो जो इसका जो पर एल्टीट्यूड है, ये रहा एल्टीट्यूड, ये क्या बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा, तो x माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर लिखेंगे लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास x, जो बेस मैंने x मान लिया, और तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा, तो x माइनस का 7। ठीक है, उसके बाद और हाइपोटेन्यूज क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज में रखा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या 13 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको पीजीटी का यूज करना है। तो यूजिंग पीजीटी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का इसका एल्टीट्यूड, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं,
ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो जाएगा, और ये एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या AB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या BC, तो BC का स्क्वायर। अब हमें जो AC है वो कितना 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दे रखा x का स्क्वायर, और प्लस में BC कितना x माइनस का 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी पूरे का और स्क्वायर वाला, इसमें रूल यूज हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और माइनस का 2, तो 2 मल्टीप्लाई में एक्स और मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, और माइनस का 2 7 जा 14x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इस वाले को इधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस में 49 और माइनस का 14x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब ध्यान देना 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 169 में से 49 को माइनस करेंगे 120 हो जाएगा। अब मैं इसको ना मैं थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे लिख लूँगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। वो कैसे, सपोज करो मेरे पास 5 इक्वल टू 6 है, ठीक है यहाँ पर, तो इसको मैं 5 इक्वल टू 6 और 6 इक्वल टू 5 भी तो लिख सकता हूँ, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने इसको इस फॉर्मूले लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x माइनस 2 6 जा 12 और 2 0 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 2 है इसकी डिवाइड में आएगा, 0 के में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। भाई यहाँ पर जो 2 है 2 का क्या हुआ, जो 2 है यहाँ पर इधर आएगा तो 0.2 हो जाएगा, यहाँ पर 0.2, 2 को मैं इधर लाऊंगा 0.2 और 0.2 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए और सी क्या 1 और 60 है, मतलब इसी और इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 60 के जो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 12 इंटू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 इंटू 5, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 12 में से 5 गए तो माइनस 7 आएगा, और 12 5 से 60 तो माइनस 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो x प्लस का 5 हो जाएगा और इंटू में x माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग, तो x प्लस का 5 0 और x माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो x को क्या हो जाएगा माइनस का 5 और x को क्या हो जाएगा प्लस का 12। अब ध्यान देना कभी भी राइट ट्रायंगल की जो साइड है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। जब कभी भी राइट ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं होगी तो क्या लेंगे हम x इक्वल टू 12, तो यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, सो हम कौन से लेंगे x इक्वल टू 12। तो हमने बेस क्या माना था x, तो बेस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमने क्या माना था 7 सेंटीमीटर छोटा, मतलब x माइनस का 7 माना था, ठीक है। तो x क्या हमारे पास 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस क्या होगा 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वो भी देख लीजिए बुक में।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, तो प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, जो कुछ बर्तनों का निर्माण करती है, ठीक है, इन ए डे, दिन में, ठीक है। इट वाज प्रोड्यूस ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन यह निरीक्षण किया गया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वह 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे। मतलब इसका मतलब है कि जो प्रत्येक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 3 अधिक है, किससे, उस दिन जिस दिन निरीक्षण किया गया था उस दिन जो आर्टिकल्स हुए थे उनके डबल से, ठीक है, जिस दिन निरीक्षण किया गया था, जिस दिन निरीक्षण हुआ था उस दिन जो आर्टिकल बने थे उनके डबल से, ठीक है, जो आर्टिकल बने थे उनके डबल से क्या है, 3 मीटर मोर अधिक है। दोबारा समझिए इसे, जो ये लाइन है यही है, जो जिस दिन निरीक्षण हुआ उस दिन यह देखा गया कि वहाँ पर एक प्रत्येक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो कीमत है ना, उस दिन जितने आर्टिकल बने उनके डबल से 3 अधिक है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यदि टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की उस दिन कितनी 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताना एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताना, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है। ध्यान देना, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, जिस दिन निरीक्षण हुआ उस दिन एक दिन में जो आर्टिकल्स बने थे उनकी संख्या मान दिया, यहाँ पर x मान ली, क्या मान ली, x इक्वल टू में x मान ली, यहाँ उस दिन यहाँ पर हमें नहीं पता कितने आर्टिकल्स बने थे, बट हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और हमें उन आर्टिकलों की संख्या बतानी है जो बने थे उस दिन जिस दिन निरीक्षण हुआ था, ठीक है। तो x मान लिया मैंने। उसके बाद अब इसने कहा अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ध्यान देना यही समझनी चीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ बुक में देखिए दोबारा इसने कहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की होगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। जिस दिन जो हमारे पास आर्टिकल्स बने थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, जो हमारे पास उस दिन आर्टिकल बने थे, ये टोटल आर्टिकल बने थे x, तो इसकी डबल से कितना 3 अधिक है, तो 2x प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये है उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसने कहा यदि टोटल जो प्रोडक्शन की तो जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो 90 है, तो x इंटू में 2x प्लस का 3 इक्वल टू 90। ध्यान देना एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 2x प्लस का 3, और जो आर्टिकलों की संख्या है वो है x, तो इसकी जब मैं मल्टीप्लाई इससे करूँगा जब तो 90 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 90, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब 2 और 90 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की और 90 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180। अब माइनस 180 के जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, देखो 3 5 से 15, 5 बन जा 5, 3 5 से 15, एक तो 50 बन रहा है, और 3 2 से 6, 6 2 से 12, तो मेरे पास क्या बनेंगे, इससे प्राइम फैक्टर बनेंगे 12 और कॉमा 15 आ रहा। अब 12 और 15 में से कौन सा मुझे प्लस का लेना है, कौन सा माइनस का, तो मुझे यहाँ पर प्लस का 3x चाहिए, तो मैं इसको प्लस का ले लूँगा 15 को, और इसको माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर
और प्लस का 12x माइनस का 15x माइनस का 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो 15x में से 12x गए तो सॉरी यहाँ पर माइनस का आएगा, ध्यान देना माइनस का आएगा और प्लस का, तो यहाँ पर ये प्लस का 3x लाना ना, तो प्लस का 15x और माइनस का 12x, तो यहाँ पर 12x माइनस का हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 12x है इसको माइनस के दे देंगे और माइनस प्लस का 15x से प्लस का हो जाएगा। जब 15x में से माइनस 12x गया तो प्लस का 3x आ जाएगा और 3 है, ठीक है, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, मीन्स 180 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x माइनस का 2 6 12 तो 6, यहाँ से क्या कॉमन लूँगा प्लस का 15, तो यहाँ पर x माइनस का 15 6 90 15 6 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस का 15 हो जाएगा और x माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या करूँगा, मैं इनको अलग अलग लिख दूँगा बिल्कुल ही। देखो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ऐसे अलग अलग लिख देंगे। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 15/2 हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव, तो किसी की जो कॉस्ट है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 15/2 इज नॉट पॉसिबल। तो हम इस वैल्यू को लेंगे x इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या माना था x, तो यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल्स बने थे उससे माना था हमने x, और x का आया हमारे पास 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल में वहाँ पर हमने माने लिखी थी 2x प्लस का 3। ठीक है, तो 2x का मेरे पास 6 है और प्लस का 3, तो 2 6 12 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 15। तो वहाँ पर प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी 15 रुपीज़, मतलब RS। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी 4.2 एक्सरसाइज फिनिश होती हुई। तो मुझे आशा है कि जो ये एक्सरसाइज मैं कराई है आपको इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। उसके बाद यदि आपको डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।